संस्कार चैनल 20 वर्ष पूर्ण कर 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संस्कार चैनल, संस्कार परिवार और संस्कार के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। नव सृजन के लिए विसर्जन का ये पावन पर्व घर घर को मंदिर बना दिया है। लोगों के अंदर संस्कार जागृत करने के लिए संतों की वाणी के माध्यम से, महापुरुषों की वाणी के माध्यम से, वेद पुराण ग्रंथों की वाणी के माध्यम से जो एक महान प्रयास संस्कार चैनल ने किया है, साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, सराहनीय अनुकरणीय प्रयास है। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इस विसर्जन के पावन पर्व को सारी दुनिया तक विशाल रूप में पहुंचाने का एक महान बीड़ा उठाया। वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना की महामारी, जिससे उबरने के लिए भी हम भगवान गजानन से प्रार्थना करें और सावधानियां बरतें, जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करें, जिसके कारण इस वर्ष उतने व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पा रहा। आपके अंदर संस्कार हैं, आपके अंदर आस्था है, आपके अंदर भाव है, आपके अंदर श्रद्धा है। अपने घरों में ही आप व्यक्त कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से करते रहिए। लेकिन भगवान गजानन के उस दिव्य स्वरूप से प्रेरणा अवश्य लीजिए। सर्वप्रथम पूजित भगवान गणेश, अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सर्वविदित कथा है कि अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। सारी दुनिया, सारे तीर्थ अपने माता पिता के चरणों में ही मानकर उनका सम्मान करते हैं। माता पिता का सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए, आज्ञा पालन कीजिए, उनकी अच्छी परंपराओं को अपने जीवन में आगे बढ़ाइए। वो तो कृपा करके हमारी आस्था और श्रद्धा और भाव के अनुसार हमारे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराएंगे ही, लेकिन हमारे अंदर भी उनके दिव्य स्वरूप से प्रेरणा लेकर के ये विशेषताएं आनी चाहिए। यथासंभव व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करो। किसी को छोटा समझ करके उसका निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो। सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सुरपाकार बनाओ कानों को, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कुछ ऐसा करो कि आपकी नाक बढ़े, यानी प्रतिष्ठा बढ़े। जब आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं तो हर कोई आपके साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश करता है। उतने लोग जो नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो विघ्न नहीं डालेंगे। ऐसा बोलो जो सही समझ में आए, गोलमोल करके, दुए अर्थी, घुमा करके या अस्पष्ट मत बोलो, मानवोचित बोलो। हृदय में सुंदर भाव रखते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने कर्म करो, लेकिन साथ ही साथ इतना याद रखो कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रतीक भगवान गजानन के चार हाथ। आप सब कुछ पाओ, लेकिन धर्म के अंकुश में हो, अधर्म ना आ जाए उसमें। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त करने से अगर रक्तपात होता हो, युद्ध की स्थिति पैदा होती हो, किसी के संबंध खराब होते हो, लड़ाई झगड़ा पैदा होता हो, तो अपने पेट को इतना छोटा मत बनाओ कि उसमें पच ना सके। पचाओ।
भक्ति तो भाव प्रधान है। मन, वचन, बुद्धि तीनों में तर्क आ जाए तो भक्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन ज्ञान में तर्क की संभावना है, कुतर्क की नहीं। चूहा सब कुछ काट छांट देता है, अच्छी से अच्छी, बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज को काट छांट के बेकार कर देता है। इसे अपने नीचे दबा के रखो। यानी कुतरने की जो बुद्धि है, कुतर्क बुद्धि है, इसे निरंकुश मत छोड़ो, दबा करके रखो। ऐसा जीवन बनाओगे ना, उनके कृपा पात्र बनोगे, ये शुभ और लाभ आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगे। रिद्धि सिद्धि होगी जीवन में। कितनी सरलता, कितनी सहजता है मेरे भगवान गजानन में। एक सुपारी पर कलावा बांधा, हो गए गजानन। एक मिट्टी की डली पर बांधा, हो गए गजानन। स्वस्तिक बनाया, हो गए गजानन। सरलता लाओ, सहजता लाओ। देखो, जीवन में आनंद के साथ साथ, कार्य निर्विघ्न संपन्न होने के साथ साथ जीवन यात्रा भी निर्विघ्न संपन्न होगी। सर्वत्र प्रेम, एकता, सद्भाव, सौहार्द हो, राष्ट्रीयता, मानवता सबके अंदर आए। सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या, बुद्धि, धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। सबके लिए बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद, और परमात्मा से प्रार्थना कि विश्व व्यापी इस महामारी से सारे संसार को उबारें प्रभु, और हम लोग सावधानियां बरतें, दिशा निर्देशों का पालन करें। और एक बार फिर संस्कार चैनल को, जिसने संस्कारवान बनाया है असंख्य असंख्य लोगों को, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद।